वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमारी बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस है, उनकी डिटेल्ड स्टडी करी थी। आज हम इम्यूनोलॉजी का एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है एंटीजन। एंटीजन को समझने से पहले हमें ये पता करना होगा कि ये एंटीजन टर्म कहाँ से आई है। तो हम इसके लिए सबसे पहले इम्यूनोलॉजी देखते हैं। इम्यूनोलॉजी क्या होता है? इम्यूनोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल एंड बायोलॉजी। जो हमारा इम्यूनोलॉजी है, ये क्या है? एक प्रकार की ब्रांच है, किसकी? बायोलॉजी की या मेडिकल की। दैट कवर्स द मेडिकल स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसके अंदर क्या पढ़ा जाता है या क्या स्टडी किया जाता है? इम्यून सिस्टम की स्टडी की जाती है, इम्यूनोलॉजी कहलाता है। अगर हम अदर डेफिनेशन की बात करें तो इम्यूनोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। इम्यूनोलॉजी हमारी साइंस की ही एक ब्रांच है। वेयर इज़ द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम, जहाँ पर हम किसकी स्टडी करते हैं? जहाँ हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम क्या करता है? द इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन थ्रू आउट वेरियस लाइन्स ऑफ डिफेंस। जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये हमें किसी भी एंटीजन या किसी भी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब एंटीजन का अगर डिस्कशन करें हम, तो एंटीजन के कुछ की पॉइंट्स होते हैं, या एंटीजन के साइनॉप्सिस की अगर बात करें तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एंटीजन के अंतर्गत। तो हम एंटीजन का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, एंटीजन की डेफिनेशन देखने वाले हैं, एंटीजन के कुछ गुण, कुछ विशेषताएं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उनको देखने वाले हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ एंटीजन। इसके बाद हम लास्ट हमारा एंटीजन के टाइप्स को देखेंगे। अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो एंटीजन का इंट्रोडक्शन हम कैसे दे सकते हैं? पहला पॉइंट है इसका शॉर्ट फॉर्म। अगर हम बात करें एंटीजन की, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एच के फॉर्म में लिखते हैं। एंटीजन इज़ अ फॉरेन सब्सटेंस। एंटीजन क्या होता है? एक प्रकार का फॉरेन सब्सटेंस है, मतलब कि बाहरी तत्व है, बाहरी पदार्थ है। एंटीजन बाइंड विथ एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होगा? किसी एंटीबॉडी से जाकर बाइंड होगा। ये एंटीबॉडी कहाँ से आएगी? द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अवर इम्यून सिस्टम। इस एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन होता है, ये जो एंटीबॉडी बनती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा बनती है। अब एंटीजन के एग्जाम्पल में हम कुछ भी ले सकते हैं। हमारी बॉडी से बाहर की साइड जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, जो हमारे अंदर जाकर, हमारी बॉडी के अंदर जाकर किसी भी टाइप की इन्फेक्शन या किसी भी टाइप के डिसीज़ कॉज कर सकते हैं, वो सब हमारे एंटीजेंस कहलाएंगे। जैसे कोई सा फॉरेन सब्सटेंस के फॉर्म में हम क्या लेंगे? फॉरेन सब्सटेंस के फॉर्म में हम ले सकते हैं डस्ट पार्टिकल, कोई सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, ओके, कोई सा वायरस या कोई सा पैथोजन। एंटीजन आर लार्ज सब्सटेंस ऑफ प्रोटीन। एंटीजन्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन के लार्ज सब्सटेंस होते हैं। एंटीजन सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ स्टिमुलेशन एंड इम्यून रिस्पॉन्स। जो आपके एंटीजन्स होंगे, वो जैसे ही हमारी बॉडी में जाएंगे, तो वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे, और इम्यून सिस्टम जो होगा वो हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स शो करेगा। एंटीजन्स अल्सो नॉन एज इम्यूनोजन्स। इसको हम, एंटीजन को हम इम्यूनोजन भी बोलते हैं। इम्यूनोजन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो एनी फॉरेन पार्टिकल लाइक माइक्रोब्स, वायरस, पैथोजन दैट आर प्रेजेंट एट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। वो सारी चीज़ें जो एक फॉरेन पार्टिकल के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर प्रेजेंट है, जैसे कोई सा माइक्रोब्स हो गया, कोई सा वायरस हो गया, कोई पैथोजन हो गया, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है, और क्या करती है? इंटर इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर इंटर करती है। आवर बॉडी शोज रिस्पॉन्स अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल। अब हमारी बॉडी क्या करेगी? ये जो भी फॉरेन पार्टिकल आया है, उसके अगेंस्ट में कुछ रिस्पॉन्स शो करेगी, ओके। पार्टिकल्स एंड स्टिमुलेट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स और इम्यून रिस्पॉन्स। और क्या होगा? हमारे अंदर जैसे ही ये फॉरेन पार्टिकल जाएगा, कोई भी एंटीजन जाएगा, कोई भी माइक्रोब्स जाएगा, तो हमारी बॉडी जो होगी वो रिस्पॉन्स शो करेगी या इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेगी। तो एंटीजन्स आर सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट आवर इम्यून सिस्टम। तो हम बोल सकते हैं कि एंटीजन क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं या एक्टिवेट करते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाए, तो एंटीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होंगे? पहला है इसका कैरेक्टर फोरेजिनेस। फोरेजिनेस आप जानते होंगे, फोरेजिन हम किन सब्सटेंस को बोलते हैं? जो कि बाहर से आते हैं।
यहाँ पर एंटीजन की टर्म में क्या बात की गई है कि एंटीजन जो होते हैं वो पोरिजिनस नेचर को शो करते हैं। तो एंटीजन शो अवर पोरिजिनस नेचर, ओके, बिकॉज एंटीजन ऑलवेज इंटर इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्यों बोल रहे हैं हम एंटीजन को फोरेजिनस नेचर का? क्योंकि एंटीजन हमेशा हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बॉडी में इंटर करेंगे। इसका एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, ऑटो एंटीजन्स, जो कि हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। अब अगर सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो एंटीजन का कुछ केमिकल नेचर होता है। एंटीजन शो अवर टू टाइप्स ऑफ नेचर। एंटीजन जो होता है वो दो टाइप से हमको नेचर शो करता है। फर्स्ट वन इज़ प्रोटीनस एंड सेकेंड वन इज़ पॉलीसेकेराइड। अगर पहले नेचर की बात की जाए तो एक उसका प्रोटीनस नेचर होता है और एक पॉलीसेकेराइड नेचर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एंटीजन का केमिकल नेचर कौन कौन सा है? प्रोटीनस नेचर एंड पॉलीसेकेराइड नेचर। अब प्रोटीनस एंटीजन क्या होंगे? वो एंटीजन जो कि हाईली इम्यूनोजेनिक होते हैं और हाई मोलिकुलर वेट को कंटेन करते हैं, क्या कहलाएंगे? हमारे प्रोटीनस एंटीजन। एंड पॉलीसेकेराइड एंटीजन क्या होते हैं? वे एंटीजन जो लो इम्यूनोजेनिक होते हैं, है ना, और जिनका मोलिकुलर वेट भी क्या होता है? लो होता है। ऐसे एंटीजन्स हमारे पॉलीसेकेराइड एंटीजन्स कहलाएंगे। हमारा इम्यूनोजेनिक टर्म आपको समझने के लिए ये पता करना होगा कि कोई भी एंटीजन जो होता है, अगर वो हमारी बॉडी में इंटर करता है तो वो किसी न किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को लेकर आता है और जो उसकी इम्यूनोजेनिक कैपेसिटी कहलाती है। मतलब हम इसे इस टर्म में बता सकते हैं कि इम्यूनोजेनिक क्या होता है? एंटीजन की वो कैपेसिटी जिसके द्वारा जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो रहा है या एक्टिवेट हो रहा है, वो एंटीजन का इम्यूनोजेनिक नेचर कहलाएगा। अब एंटीजेनेसिटी को हम पढ़ लेते हैं। एंटीजेनेसिटी आपको एंटीजन के शॉर्ट टर्म्स को समझने के लिए काफ़ी रहेगी। द कैपेसिटी ऑफ एंटीजन दैट स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम। एक एंटीजन की एक ऐसी कैपेसिटी जो कि उसको इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करवाने या एक्टिवेट करवाने के लिए रिक्वायर होती है, उसकी एंटीजेनेसिटी कहलाती है। अब थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे एंटीजन का मोलिकुलर साइज या वेट होता है। तो हम बोल सकते हैं मोलिकुलर साइज और वेट के बेसिस पर एंटीजन क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं? वेयर एंटीजन कंटेन ए स्पेसिफिक साइज। जब हमारा कोई भी एक एंटीजन किसी स्पेसिफिक साइज को कंटेन करके रखेगा, दे आर स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम। तो ये क्या करेगा? हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा या एक्टिवेट करेगा। इम्यून सिस्टम इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन एंटीजन साइज। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है? कंप्लीटली डिपेंड होता है किसी भी एंटीजन के साइज पर। एंटीजन का साइज जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट या एक्टिवेट हो पाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंटीजन्स आर टू टाइप्स, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। अगर हम एंटीजन के साइज के बेसिस पर बात करें तो एंटीजन्स हमारे दो टाइप के होते हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट एंटीजन्स। इन टर्म्स को हम जब हम टाइप्स ऑफ एंटीजन पढ़ेंगे तब पूरा अच्छे से क्लियरली डिफाइन किया जाएगा कि कंप्लीट एंटीजन्स क्या होते हैं और इनकम्प्लीट एंटीजन्स क्या होते हैं। अब अगर हम हमारे फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो ये होती है एंटीजन की इम्यूनोजेनिक रिएक्टिविटी। इम्यूनोजेनिक रिएक्टिविटी क्या होगी? द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटीजन वेयर एंटीजन बाइंड विद एंटीबॉडी और स्पेसिफिक एंटीजन बाइंड विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंड प्रोड्यूस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इम्यूनोजेनिक रिएक्टिविटी क्या कहलाएगी? एंटीजन की वो प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी एंटीजन किसी भी एंटीबॉडी से जाकर बाइंड होता है। एंटीजन का स्पेसिफिक होना और एंटीबॉडी का स्पेसिफिक होना कंपलसरी है। इसके द्वारा क्या बनेगा? इसके द्वारा हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स शो होगा। ओके। अब इपिटोप की बात करें, ये हमारे एंटीजन की लास्ट एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी है। इपिटोप क्या होते हैं? एन एंटीजन कंटेन इपिटोप रीजन्स। जो हमारे एंटीजन्स हैं वो इपिटोप रीजन्स को कंटेन करके रखते हैं। कहाँ पर कंटेन करके रखते हैं? इन आवर सरफेस, उनकी सरफेस के ऊपर कंटेन करके रखते हैं। वेयर इज एंटीबॉडी आर कम एंड बाइंड, जहाँ पर आपकी एंटीबॉडी आएगी और आकर एंटीजन के इप्टोप रीजन से जाकर बाइंड हो जाएगी।